क्या कहेंगे आज बागेश्वर धाम सरकार से मिलने? मैं मिला अभी बाबा से और बड़ा सुखद महसूस किया खुद को। और बाबा से मिलने के बाद एक चीज़ है कि हाँ, बाबा मन की बात जानते हैं, क्योंकि मैं देखा और मेरे से बिना पूछे ही मेरे मेरे बिना कोई क्वेश्चन के ही बाबा ने हर चीज़ बताई हो मेरी, जिस प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूँ। तो उनका एक ही क्या नाम था कि बेटा, प्रॉब्लम जीवन में होती है और तुम जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो मुझे पता है, तुम्हारा जो भी केस का है, बट तुम सच्चे हो तो तुम्हें जीत मिलेगी। क्योंकि देखो, कोई भी आदमी किसी को तबाह उतनी देर तक कर सकता है जितना देर वो होता है, और तुम्हारे पीछे भगवान का वरदान है। तुम जिस प्रवेश से आए हो, चीज़ें हैं तुम्हारी, गरीबी को फेस करके चीज़ें हुई है तुम्हारी, तो कोई आपको परेशान कर सकता है, हरा नहीं सकता। तो ठीक है, चीज़ें सुधर जाएगी और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और बाबा को हमेशा फॉलो करता हूँ, इनकी बातों को सुनता हूँ, तो इनके जो प्रवचन होते हैं उनमें एक रस होता है, लोगों को रिझाने का भी, लोगों को संदेश देने का भी। तो एक तरीका जो आपका है वो बड़ा, उससे आपको दुनिया को जोड़ता है। सिर्फ प्रवचन से दुनिया नहीं जुड़ती है, हंसी मस्ती मजाक सारी चीज़ें जो होती है ना, वो लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्ट किए, हम भाई प्रवचन के साथ साथ अपने आप को इंजॉय भी कर रहे हैं और एक संदेश भी दुनिया को जा रहा है, तो वो बहुत मायने रखता है आपके जीवन में। और कोई भी आदमी अगर दो शब्द बोलता है ना, तो स्वर ही ईश्वर होता है। और मुझे लगता है कि इनके स्वर में एक ऐसा ईश्वर बसा है जो दुनिया को अपना बना लिया है। वाद और प्यार में आप हमेशा रहिए और लोगों का भला करते रहिए, ताकि हर आदमी सनातन का गुण गाता रहे और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद आजीवन दुनिया को मिलता रहे। 22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने मेरी तरफ से जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी सनातन हैं के लोग हैं, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। कोशिश हम सबकी रहेगी कि हम भी रामलला के दर्शन करें। और भीड़ तो बहुत हो गई, और हम लोग जहाँ जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है। तो 22 तो नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम बाद में जाएंगे, क्योंकि वो वक्त नहीं है हमारे लिए। क्योंकि हम उस समय जाएंगे तो शायद प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ेगा और व्यवस्था बिगड़ने लगती है। इसलिए हम बाद में जाएंगे। हम उस दिन तो नहीं, संभव है ही नहीं, इसलिए हम बाद में जाएंगे। क्योंकि भगवान को हम जानते हैं, मानना तो अपने आप जुबान से निकल जाता है, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं। और हमें जानना है भगवान को, तभी शायद हम भगवान को मान पाएंगे। क्योंकि उनके अगर चरणों कमलों पे चलना है, हमें उनके विचारधारा पे चलना है, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। किसी रास्ते पे चलने के लिए उस रास्ते के बारे में पता करना ज़रूरी है कि वो रास्ता कितना कैपेबल है हमारे जीवन के लिए, वो रास्ता कितना कठिन है। तो और आज राम है तब हम हैं, और सनातन है तब हम हैं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ वरदान हमें मिला है। और ये हमारे लिए बड़े भाग्य, मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का तन बहुत भाग्य से मिलता है। हमने कोई अच्छी कर्म की होगी तब जाके हमें मनुष्य का तन मिला है, और इस तन में आकर अगर हम बेहतर नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे इस जीवन में आने का कोई मतलब नहीं है। तो इस जीवन में आने का इंसान को, हर इंसान का एक मतलब होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि इसी मनुष्य के तन में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो बड़े भाग मनुष्य तन पावा। भगवान जब भी मनुष्य के तन में आए तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला गए। हमें भी वो मनुष्य का तन भाग्य से मिला है, सौभाग्य से मिला है। तो हमें भी कुछ ऐसा बेहतर करना चाहिए जिससे हमारा भी जीवन सार्थक हो।